नैनी, तुमने ऐसा क्यों किया? पुलिस को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए कि मेम साहब जी पर आधी रात को हमला हुआ था। आंटी, मुझे नैनी पर शक हो रहा है। शट अप जैस्मिन, शट अप। नैनी जो भी करती है वो अच्छा ही करती है। वो सिर्फ अच्छे लोगों को ही समझ में आता है। फिर कंप्लेंट देने से क्यों रोक रहे हैं? इसका जवाब देने को कहो अंकल, तब सबको समझ आएगा कि वो गंगाधर को पुलिस के हवाले क्यों नहीं करना चाहती। नैनी, ऐसा क्यों कह रही हो कि गंगाधर को पुलिस के हवाले नहीं करते हैं? मेम साहब जी, जरा ये सोचिए आप कि गायत्री मेम साहब जी के पास आप काम किया करती थी। हम तनख्वाह देते थे तो ले लेती थी। उसी समय पर वो गंगाधर भी गायत्री मेम साहब जी के पास काम करते थे, सच है ना? दीदी का ही पति है, ये सच अगर बोल दिया तो ये सीन कुछ और ही होता। बाप रे। माँ जी मर चुकी हैं, उसके बाद उनकी जगह पर आप आई हैं यहाँ। उन पर खून का इल्जाम लगा और वो जेल चले गए। रिहा होने के बाद वो यहाँ आकर आपको मारना चाहते हैं। मतलब उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी, फिर पुलिस उनसे जरूर पूछताछ करेगी। उनका आपके साथ ऐसा क्या रिश्ता है जो उन्होंने ये सब किया? ऐसे सवाल आएंगे हमारे सामने। ओह, रिश्ता अब यहाँ आकर शिफ्ट हो गया है क्या? चूहे को पकड़ने के लिए पुलिस जरूर पहाड़ खोदेगी और अजीब अजीब सवाल करेगी मेम साहब जी। तब वो चूहा है ना, तब उसकी पूंछ पकड़कर हम उससे सबक सिखा देंगे। वो आपको ही क्यों मारना चाहता था? पुलिस ऐसे सवाल करना शुरू करेगी, फिर हमारे लिए नई समस्या आ जाएगी। इसीलिए मना कर रही हूँ मेम साहब जी। अगर इस बात की कोई परवाह नहीं है तो हम पुलिस के हवाले कर देते हैं। कोई फिक्र नहीं है। तुम रुको जैस्मिन, नैनी ने जो कहा वो बिल्कुल सच है। विशाल बेटा, गायत्री दीदी के बाद उनके स्थान पर मैं इस घर में आई हूँ। दीदी इस घर की इज्जत के बारे में कितना सोचती थी मैं जानती हूँ, इसलिए मुझसे ज्यादा मेरे लिए इस घर की इज्जत अहम है। किसी भी तरह की कंप्लेंट मत करना। ठीक है माँ। ये हुई ना बात। नैनी है तो उसके रहने से ही होप है। सही कहा ना मैंने? कम ऑन, क्लैप्स। ये कम ऑन। ओके, बाय। हाँ, इसे ढूंढ रहे हैं क्या गंगाधर जी?
मैंने आपको देख लिया है। और अब नकाब क्यों पहनना? ना आप वेश बदलकर आए हुए सीबीआई ऑफिसर हो या जासूस 116 हो, ये मैं नहीं जानती हूँ, पर मैं पता लगाऊंगी, क्योंकि मैं हूँ लेडी जेम्स बॉन्ड। मेरी नजरों से बचकर कोई कुछ भी नहीं कर सकता है मिस्टर। तुम अंधा बनने का नाटक क्यों कर रहे थे? हाँ, किसी की आंखों में धूल झोंकना था? मैंने जो सवाल पूछा है उसका मुझे जवाब मत देना। हाँ, मैं खुद पता लगा लूंगी। मैं जानती हूँ सबको लगता है कि मेरे पास कम अकल है, पर मैं हूँ एक बुद्धिजीवी। बहुत ही ज्यादा चालाक हूँ मैं, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। ये एक सीक्रेट है, किसी को बताना मत। ठीक है मेम साहब, ये मुझे देंगी? टेक इट। मैं आपको गंगा बुलाऊं या गंगाधर जी बुलाऊं आपको? अगर मुझे गंगाधर कहेंगी तो मुझे परेशानी होगी। गंगा ठीक रहेगा। हाँ ठीक है, आप जिस भेष में रहेंगे मैं उसी नाम से पुकारा करूंगी। वैसे आप मारना क्यों चाह रहे थे तिलोत्तमा सासू माँ को? मैं अभी नहीं बता सकता, सही समय आने दीजिए। पर मैं सब कुछ जानती हूँ। वो इंसान के रूप में एक खूंखार राक्षसी है। मेरा शक बिल्कुल सही निकला। उनके कारण जिनका नाश हुआ है उनमें से तुम भी एक हो ना? Am I right? हाँ मेम साहब। ज्यादा लालच करने वाला मर्द, ज्यादा गुस्सा करने वाली औरत का भला हुआ है ऐसा इतिहास में कभी सुना नहीं होगा। हाँ? बढ़िया कहा ना मैंने, मैं बढ़िया ही कहती हूँ। ओके मिस्टर गंगा जी, या गंगाधर जी, ऐसे ही पुकारूंगी मैं। आखिर इस घर में इस वेश में क्यों रह रहे हो? बिल्कुल मत बताना, मैं खुद पता लगा लूंगी। तब हासिनी कितने दिमाग वाली है, सारे लोग चीख चीख कर ढिंडोरा पीटने लगेंगे। तब तक आप किसी को कुछ भी मत बताना। अगर आप नहीं बताएंगी तो 10,000 बार शुक्रिया आपका। 20,000 बार कर लीजिए, मैं नहीं बताऊंगी, आप भी मत बताना। ओके बाय, सी यू, टाटा। हाँ, तिलोत्तमा सासू माँ से बचकर रहना। इंसान की परछाई देखकर ही वो उसका अता पता लगा लेती हैं। ठीक है मेम साहब। टाटा बाय। मैं गंगा हूं या नहीं हूं, पर तुम्हारा ससुर हूं। तुम्हारे भोलेपन ने आज मुझे बचा लिया। क्या सोच रही हो जस्सी? तिलोत्तमा आंटी गायत्री आंटी के पास सेक्रेटरी के तौर पर काम करके जगदीश अंकल की बीवी बन गई। नैनी गांव में पली बड़ी है। इस घर में नौकरानी बनकर रहने का भी उसे कोई हक नहीं है। मगर गायत्री ग्रुप ऑफ कंपनीज की चेयरमैन बन गई। इसमें कुछ लॉजिक है, ऐसा नहीं लगता आपको? तुम भी किसी की पीए बनकर काम करो जस्सी, शायद लक तुम्हारा भी साथ दे। काम करने की जरूरत मुझे नहीं है आंटी, मैं क्वीन बनकर ही पैदा हुई हूँ। कैसे पैदा हुई हो बात वो नहीं है जस्सी, आगे तुम क्या करोगी ये इम्पोर्टेंट है। नैनी की कुंडली देखो, गरीब परिवार में पैदा हुई लेकिन शादी के बाद
1 साल में ही सारे बिजनेस की मतलब 500 करोड़ की मालकिन बन गई है वो। तुम जलन के कारण उसे कम समझ रही हो जैसी, लेकिन अब वो बहुत ऊपर उठ चुकी है। उस गंगाधर ने सीधे नैनी को चाकू मार दिया होता तो अच्छा होता। नहीं नहीं नहीं, वो तिलोत्तमा सासू को ही मारेगा, ये तो फिक्स है। तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम्हें सब पता है। मुझे पता है, इसीलिए बोल रही हूँ। तुम्हें कैसे पता? हमने डिस्कस कर लिया इसीलिए। तुमने और उस हत्यारे ने मिलकर चर्चा की है क्या हासिनी? या बस पुलिस कमिश्नर ही नहीं, ऐसे लोगों से भी मेरी बातचीत होती है। हासिनी सिस्टर कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही है आंटी। हेलो, लुक एट मी। मेरा एक ब्रांड है, लेडी जेम्स बॉन्ड मेरा दूसरा नाम है। गंगाधर जी से तो मैंने चर्चा की है, यही कह रही हूँ, तो समझ नहीं आता है तुमको? हाँ, तुम अपनी ओवर एक्टिंग हमें मत दिखाओ, बाहर जाओ। अरे ये लोग मेरा बात मान क्यों नहीं रहे हैं? मेरे क्लोज है सोच रही हूँ तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे। वो तिलोत्तमा आंटी को क्यों मारना चाहता है, इसका पता लगाना चाहिए। समझ रही है ना आप आंटी? अगर उसे पकड़ लेंगे तो सब पता चल जाएगा। पकड़ना तो बहुत इजी है। पर हम पकड़ नहीं सकते क्योंकि आप तो पहचानती ही नहीं है धुरंधर बुआ जी। क्यों? जैसे वो भेस बदल कर घूम रहा हो, तुम ऐसे बढ़ा चढ़ा कर क्यों बोल रही हो? भेष अगर बदला भी हो तो कैच करना होगा ना। पर आप में से तो कोई उसे पहचानता ही नहीं है, लेकिन मैं तो सब जानती हूँ, पर ऐसा आप लोग को नहीं पता। जो भी हो, पहले तुम यहाँ से चली जाओ। जाओ। ओके। कभी कभी पागलों की तरह बिहेव करती है ये सिस्टर। ये पागल ही है। तुम चलो। नैनी, नैनी, हाँ नैनी। साहब जी, 25 लाख कैश दिया था ना, वो लेकर आओ। ठीक है साहब जी। तुम नहीं जा रहे हो क्या विशाल? नहीं डैड, माँ जा रही हैं। पैसे भूलकर कहीं चले न जाएं, इसलिए लेकर आने को कहा। वो भले ही खाना खाना भूल जाए, पर पैसे नहीं भूलेगी विश, खास तौर पर तुम्हारी नैनी। तुम कब क्या पूछ लोगे, तुम तक कब पहुंचना है, इस बात की राह देखती रहती है। पैसे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? यहीं तो रखे थे मैंने। कहाँ चले गए? कौन लेकर गया होगा? 25 लाख नकद, मतलब इतने बड़े स्टाफ को ये पैसा कैसे बांटना है, ये तुम्हारी श्रीमती जानती है ना भांजे? वहां जाने के बाद वो मैनेज कर लेगी मामा। भले ही दीदी ने अभी हिसाब लगाना शुरू किया है, पर ये पैसों के मामले में बहुत पक्की है। जितना मन करेगा उतना देगी। तुम लोग साथ में जा रही हो ना तिलोत्तमा, तुम संभाल लेना। हाँ, हम पूरी तरह से ध्यान देंगे माँ जी। साहब जी, साहब जी, वहाँ पैसे रखे थे मैंने, वो अब नहीं मिल रहे हैं। सभी थोड़ा और शॉक्ड हो जाइए। ओह माय गॉड! अच्छा,
हे भगवान, ऐसा कोई क्यों नहीं कह रहा है? इसमें आश्चर्य और उलझन वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि सिस्टर पैसे छुपाने वाली नैनी ही अब ये कह रही है कि पैसे वहाँ नहीं है, तो कौन मानेगा? तुम कहना क्या चाहती हो? अपने आप ही सही सलामत रखकर, अपने आप ही निकाल कर उसे कहीं छुपा लिया है। तुम इसे दिलासा दो दीदी, छोटी बच्ची के लिए प्यार बहुत जरूरी होता है। ए जैस्मिन, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? कुछ बोल नहीं सकते मॉम। घर के चोर को तो ईश्वर भी नहीं पकड़ सकता। मतलब नैनी ने ही लिया है ऐसा नहीं कह रहे हैं, पर कहीं उसने अपनी बहन को तो नहीं दे दिया ना? इस तरह के सवाल दिमाग में आना तो जाहिर सी बात है ना, उसमें बड़ी बात क्या है? दीदी, ये लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं? हाँ, अरे सिर्फ ये डाउट हो सकता है, यही सच है, ऐसा नहीं कह रहे हैं। तुम्हारी ईमानदारी पर मैं बिल्कुल शक नहीं कर रहा। गलतफहमी हो सकती है, पर गलती से भी ऐसा कुछ मत कहिएगा साहब जी। ए परशु, मेरी बहू करोड़ों की मालकिन है। पॉकेट मनी के तौर पर अगर उसने 25 लाख रुपए एक ही बार में उड़ा दिए ना, तो हम अपने कॉलर खड़े करेंगे, उससे सवाल नहीं पूछेंगे कि आखिर वो पैसे क्या हुए। डैड, जाने दीजिए। जैस्मिन ने, मामा ने या फिर धुरंधरा बुआ ने नैनी पर शक किया है या फिर उस पर संदेह किया, ऐसा मत सोचिए। सही बात है विशाल। अब क्या करना है? हासिनी को भेजकर पूरा घर छान मारने को कहते हैं। पैसा कहाँ जाएगा? यस, मेरी नजर में आएगा। मेरे पास तो मैग्नीफाइंग ग्लास भी है, यू नो। आपको एक और सीक्रेट के बारे में मालूम नहीं है? क्या है वो? सीक्रेट है, वो मैं कैसे बताऊं? तुम्हारा फेस, पागल लड़की। अच्छा है ना? थैंक यू धुरंधरा बुआ जी। हासनी बेटी, तुम फटाफट ऊपर जाओ और सारे कमरे छान मारो। बेचारी नैनी ने ठीक से नहीं देखा होगा। अपने जासूसों वाले आंखों से देखूंगी, स्कैनिंग करूंगी। आती हूँ। जरूरत नहीं है मेम साहब जी। जो पैसे मिल नहीं रहे हैं, उसके लिए अगर हम सबके कमरे की तलाशी लेंगे तो इससे सबकी बेइज्जती होगी। अगर वो जाएगी नहीं और ढूंढेगी नहीं तो उन पैसों को हम भूल जाए क्या नैनी? ऐसा कुछ नहीं है मेम साहब जी। तो फिर हासिनी को जाने से रोक क्यों रही हो तुम? वो पैसे कहाँ गए हैं, कहाँ हैं, ये सोचकर बेकार में समय जाया होगा, इसलिए हमें कुछ और करना चाहिए। इसलिए तुरंत मैंने एक निर्णय लिया है। मतलब गलती मान रही हो क्या? चोर कौन है, उसने पैसे का क्या किया, मुंह खोलकर भले ही वो सच ना बता रहा हो, पर मैं उससे सच उगलवाऊंगी साहब जी। What is she talking about, आंटी? शायद कुछ मजाक कर रही है ये। काले तिल लाकर घर के बड़ों के सर पर से जैसे नजर उतारते हैं वैसे घुमाकर घर की उत्तर दिशा में अगर फेंक दे तो चोरी जिसने भी की होगी वो चकरा कर उल्टी करने लगेगा और उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। वाओ, सुपर
बहन, लगता है किसी ने नाश्ता नहीं किया है, पर छोटी मोटी उल्टी तो कर ही देंगे। अद्भुत चीज होने वाली है। इंटरेस्टिंग नैनी, मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। ये मुमकिन है क्या? मुमकिन है जीजाजी। मेरे दादाजी ना ऐसा ही कुछ करते थे। चावल के दानों पे मंत्र फूंक कर चोरों का पता लगाया करते थे। पर दीदी का तरीका कुछ अलग है। तरीका चाहे कुछ भी हो, चोर का पता भले ईश्वर न लगा पाए, पर नैनी जरूर लगा पाएगी। मुझे इसी बात से खुशी है। इनकी बातों और कॉन्फिडेंस से मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं इन सब के सामने मैं पकड़ी गई तो। ये क्या हिसाब है दीदी? हमने जो पैसा उठाया उसके कारण अगर हमने उल्टी कर दी तो और कुछ बचेगा क्या? जैसा ये नैनी कह रही है वैसा होगा आंटी। इज इट पॉसिबल? वैसे भी हमें क्या नुकसान होने वाला है? पैसे जिसने चुराया है उससे प्रॉब्लम होगी ना। अगर मुझे उल्टी हुई ना तब मैं बताऊंगी नैनी को। चोर तो उल्टी करके ही रहेगा मेम साहब जी, पैसों का पता जरूर चलेगा। नैनी अगर इतने यकीन के साथ कह रही है तो भी पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है। बेटी नैनी, तुम्हें जो भी जैसा भी करना है हिम्मत के साथ कर सकती हो। मैं काली तिल लेकर आती हूँ साहब जी। बहन जल्दी लेकर आना। हाँ बहन जल्दी लेकर आना, आज उस चोर को उल्टी करना ही होगा। जीजाजी, गांव में एक आदमी ने खून की उल्टी कर दी थी। अगले ही अमावस्या के दिन वो भगवान को प्यारा हो गया। जब भी ऐसे बातें होती हैं या फिर हम इसके बारे में किसी से सुनते हैं तब उन्हें अंधविश्वास कहना चाहिए या मिरेकल कहना चाहिए, समझ नहीं आता। बहन के मामले में तो मिरेकल से होते हैं विशाल। वैसे भी ये ब्लैक मैजिक है, इस सब में विश्वास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तिलोत्तमा, अभी हमारे लिए चोर कौन है ये पता लगाना जरूरी है और गया हुआ पैसा वापस लाना जरूरी है। और उसमें कोई लॉजिक भी हो सकता है और मैजिक भी हो सकता है। मेम साहब जी, घर के किसी बड़े के सर पर से नजर उतारिए। मैं तो बुजुर्ग हूँ, मुझे इसमें मत गिनो नैनी। तो फिर बड़ी साहब जी। बेटी नैनी, मेरी गिनती तो सब लोग पागलों में करते हैं ना। वो क्या है कि वो बड़ापन, वो लुक, वो फील, ये सब जो है तिलोत्तमा के पास है। अब उसी के नजर उतारो। बिल्कुल नहीं जीजा जी, मेरी दीदी को कंपनी से निकलवा दिया आपने। अब घर का बड़ा बनाकर उनकी नजर उतारेंगे? नहीं। कोई बात नहीं परसू, सिर्फ नजर ही तो उतारना है ना। अब मतलब मैं ऐसी बातों में विश्वास नहीं करती हूँ ना, तो नजर क्यों उतारना, ये मेरे भाई का कहना है। माँ, मैं भी नहीं मानता हूँ, पर मैं नैनी को मानता हूँ। आप भी ऐसा ही फील कीजिए। चेहरे के सामने 3 बार गोल 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 घुमाएंगे विशाल, उसके बाद उल्टी बहुत सिंपल है। बहन तुम जाकर सासू माँ की नजर उतारो। कुछ नहीं करूंगी मेम साहब जी,
3 मतलब बस 3 बार घुमाऊंगी। बस 3 मिनट में नतीजा आ जाएगा। सोचा था कि तुम्हारी बहन को चोर बनाऊंगी, पर यहाँ तो तुम मेरा असली रूप सबके सामने ले आना चाहती हो। दीदी, मुझे उल्टी गोदावरी नदी की तरह तेजी से आ रही है। चोर मिल जाए तो पता नहीं क्या करेंगे, पर उल्टी होते ही लगता है जगदीश जीजा जी मेरा गला दबाएंगे। हो गया मीम साहब जी। सिर्फ 3 मिनट वेट करना होगा, है ना? ये कैसी हरकत है? देखकर लगता है कि काला जादू है। अब डोंट माइंड, मुझे ऐसा लगा तो मैंने बोल दिया। अब ए परशु, नैनी की कोशिश सफल हो जाए और जब पैसे मिल जाएं, तो मुझे यहाँ बुला लेना। बेटा नैनी, अगर सच में पैसे मिल गए ना तो मेरी दीदी तुम्हारी बहुत तारीफ करने वाली है, पता है। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद साहब जी। नैनी, अगला क्या है? ये तिल मैं उत्तर दिशा में फेंक कर आती हूँ साहब जी। ओके। जब उसने हाथ 3 बार ऊपर नीचे घुमाया, तब मुझे लगा कि चक्कर आ जाएगा। भले ही लॉजिक नहीं है, पर मैजिक to है। भले ही मैं होश खो दूं, पर मेरा भांडा नहीं फूटना चाहिए। मैं चोर हूं, ये बात किसी को पता ना चले। अब वैसे उत्तर मतलब इसी तरफ ना? अब करेक्ट, इसी तरफ। माफी सालाक्षी, जैसा सोचा था वैसा हुआ। साहब जी। हाँ? हाँ? मामा जी, फेस ऐसा क्यों हो गया आपका? पेट में गुड़गुड़ हो रही है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है बेटी। नहीं 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 नहीं, आपके फेस में मुझे वॉमिटिंग सेंसेशन साफ साफ दिखाई दे रहा है। आपको आ रहा है आपको। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन मामा जी, कम ऑन। उल्टी कीजिए। साहब जी, साहब जी, बड़े साहब जी, पैसे मिल गए हैं। व्हाट?
नैनी पूरे पैसे मिल गए? हाँ साहब जी, उत्तर दिशा में ही ये पैसे मिल गए मुझे। देखिए। ऐसे कैसे मिल गए? कहीं दीदी ने, हो सकता है पैसा मिल गया, कोई फिक्र नहीं है, पर हम पकड़े नहीं जाने चाहिए। वाओ, रियली ग्रेट बहन। हाँ हाँ हाँ, ग्रेट 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 ग्रेट। दीदी, दीदी, जो 25 लाख गुम हो गए थे ना, वो तुरंत मिल गए। जल्दी नीचे आओ दीदी। हाँ दीदी। नैनी, सच में तुम्हारा सम्मान करना चाहिए। सही कहा। पुलिस कंप्लेन किए बिना ही नैनी ने पैसे ढूंढ निकाले। सच परशु, तुम्हें पैसे मिल गए हैं क्या? वो देखो ना वहां पर दीदी। माँ, नैनी तिल फेंकने के लिए बाहर गई थी ना, तो वहीं ये पैसे मिल गए। नैनी खुशी से लेकर आ गई। शाबाश नैनी, पहली बार दिल से तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ मैं। लेकिन किसी को उल्टी तो नहीं हुई? आई थिंक वो चोर कहीं बाहर का होगा। पैसों की बैग गार्डन में फेंक कर चला गया होगा। लकीली नैनी को मिला और उसने ब्लैक मैजिक रेडी कर लिया। दैट्स ऑल। चाहे जो कुछ भी हो, नैनी पूरे पैसे लेकर वापस आई है। सब लोग क्लैप्स करो। मैंने तुम्हारी तारीफ की, पर मेरा प्लान फ्लॉप हो गया। इस बात का दुख है मुझे। तुम्हारी ये खिलखिलाती हुई हंसी छीन लूंगी तुमसे। दीदी, उस नैनी को पैसे कैसे मिल गए दीदी? तुमने ही वो नीचे फेंके ना? हाँ परशु, ये आपने क्या कर दिया दीदी? अगर वो आप मेरे मुंह पर फेंक देती तो उन पैसों का मैं आधा किलो सोना खरीदता। ए, अगर औरत होते और सोने की चाह रखते तब उसका मतलब बनता। तुम क्या करोगे सोने का? जरूरत पड़ने पर बेच देता या गिरवी रखता, कुछ ना कुछ तो जरूर करता दीदी। बात वो नहीं है, बात यह है कि वो नैनी के हाथ में मिला। कहीं हम पकड़े ना जाएं इसलिए। कैसे पकड़े जाते? उसने देखा था क्या? उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस देखा था मैंने परशु। काले तिल हाथ में पकड़कर चेहरे के सामने जब वो नजर उतार रही थी, तब मुझे चक्कर आने लगा था। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। शायद उल्टी भी कर देती, तब सबके सामने मैं बेवकूफ बन जाती। अरे आपने टेंशन ले लिया था दीदी, बस। क्यों, तुम्हें टेंशन नहीं हुई थी क्या? हुआ था, पर इतना पैसा हाथ से चला गया, ये फीलिंग मेरा पीछा कर रही है दीदी। ए, वो पैसे हमने अपने लिए नहीं चुराए हैं। सुमन को फंसाकर उसे गांव भेजकर उसके बाद नैनी को ठिकाने लगाना है हम लोगों को। पर उस प्लान ने अब दूसरा मोड़ ले लिया ना। कोई परवाह नहीं है परशु। चोर की मुहर लगवाए बिना इस घर में ये मुकाम हासिल किया है मैंने। इज्जत ऐसे गंवा नहीं सकती। पैसा चला गया तो उस पर शोक नहीं मना सकती। अरे कहाँ है वो शाही मुहर? उस नैनी के कारण टेंशन बढ़ गया है, और कोई काम कर ना होने के कारण सुबह सुबह अलग अलग तरीके के योग आसन कर रही हो तुम, और कुछ नहीं। इस तिलोत्तमा का आसन कैसा होता है देखोगे ना। नैनी हमेशा हमेशा के लिए गहरी नींद में जाने वाली है। वेट एंड सी।
मुहूर्त के उद्घाटन के लिए तैयार हो रही हो क्या? हाँ शिवा, मुहूर्त के समय पर ही जाना होगा ना हमें। चली जाना, पर गुम हुए पैसे को तुम वापस लेकर आई ना, इसीलिए सब तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं। मैंने कोई मंत्र जाप नहीं किया है। विश्वास के साथ जब मैंने अपनी बात सबके सामने रखी तो 10 मिनट में काम हो गया। जहाँ मंत्र काम नहीं करते वहाँ तंत्र इस्तेमाल करना चाहिए, दादाजी ने कहा था। याद है ना तुम्हें? हाँ, याद है। यहाँ पर मैंने वही काम किया है। घर के चोर को कैसे पकड़ना है, मैंने विशालाक्षी माँ से पूछा कि ऐसा मैं क्या करूँ जिससे मुझे सच पता चल जाए। सबसे बुरा क्या होता है? डर। जिसने भी वो पैसे लिए होंगे उसे थोड़ी देर में घबराहट होगी और चक्कर भी आएंगे, और उसने घबराकर वो पैसे उत्तर दिशा में डाल दिए और हमें पैसे मिल गए। बस मैंने तो बस तुक्का मारा था और वो काम आ गया। ऐसे कैसे मिल गए नैनी? कैसे मतलब? उस पैसे को तिलोत्तमा मेम साहब जी ने ही लिया था। क्या 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 क्या? वो चोर है क्या? श्श! अगर उनके कानों में ये बात पड़ गई तो तुम्हें बहुत मारेंगे। पैसे उठाएंगी तो उन्हें चोर नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? सच कहूँ तो उन्होंने लिया था या परशुराम साहब जी ने लिया था, ये मैं नहीं बता सकती अभी। वो पैसे क्यों लिए थे, क्या करने के लिए लिए थे, वो नहीं पता ना शिवा। हमारा नुकसान नहीं हुआ, बस इतना काफी है हमारे लिए। नैनी तुम बहुत अच्छी हो ना, इसीलिए ज्यादा सोच रही हो। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। खुश रहो बेटी, उठो। बड़े साहब जी, अरे बेटी, ये क्या बेटी, तुम अपने हाथों से शंख की स्थापना करने जा रही हो तो मेरा पैर क्यों छू रही हो? बड़े साहब जी, आपने कितनी मेहनत की होगी इस स्तर पर पहुंचने के लिए। आपके पीछे हजारों कर्मचारियों का घर चलता है, और तो और आप मेरे लिए पिता समान हैं। अगर आपके पैरों की सेवा भी करूंगी तो वो भी कम है। तुम इसके बेटे की बहू हो बेटी, तो फिर मेरे पैर क्यों छू रही हो? अगर बड़े साहब जी आपकी कोख में नहीं होते तो विशाल बाबू कैसे मिलते मुझे मेम साहब जी? ऐसे ही हमेशा खुश रहो बेटी। रुकिए रुकिए रुकिए, इस पैसे को लिए बिना बहन कैसे जाएगी? ये क्या हासनी बेटी, पैसे वापस मिलने के बाद नैनी ने तुम्हारे पास रखे थे क्या? सही सुना है मामा जी, आपने हर कमरे का गंध तो ले लिया होगा मामा जी। ये कैसी बातें कर रही हो? बुरा मत मानिए सासू माँ, मामा जी स्मेल लेकर ही कैश कितना है ये बता देते हैं, आपको मालूम है? अरे रे रे रे, मामा के पास ऐसा टैलेंट भी है, मुझे तो कभी बताया ही नहीं। हाँ विशाल, सेम टू सेम, जेब कतरों के पास भी यही टैलेंट होता है। अरे अब उस टॉपिक की क्या जरूरत है, जाने दो ना। नहीं, अब चलें क्या? ठीक है मेम साहब जी। रुकिए रुकिए रुकिए, मेरा एक डाउट है। कैसा डाउट? सासू माँ, आपको आपके पद से निकाला गया है ना? और मामा जी का तो कोई जगह ही नहीं है। और ये लोमड़ी आपकी साड़ी में कौन सा फॉल अच्छा लगेगा, बस यही बता पाएगी ये। तुम क्या कहना चाहती हो ये वो समझ नहीं पाए, थोड़ा साफ साफ बताओ ताकि क्लियर हो जाए। बताती हूँ ससुर जी, जब कोई काम काज ना हो तब घर पर रहना चाहिए। क्यों जा रहे हैं, मैं बस यही पूछना चाह रही हूँ ससुर जी। मैंने पूछ लिया। जान ले रही हूँ। आप अपने
इतने सवालों से जान ले रही हैं सिस्टर। शुभ कार्य शंख की स्थापना की जा रही है, तो नैनी का साथ देने जा रहे हैं, तो सवाल पूछकर ऐसे अपशकुन मत कीजिए। तो फिर मुझे क्यों नहीं बुलाया? सारी बातें हो गई ना, अब जाओ तुम, टाइम वेस्ट मत करो। हाँ, अभी बोलेंगी तो कैसे जाऊंगी दादी माँ? मैं तो रेडी भी नहीं हुई हूँ। भाभी, नैनी वहाँ रिबन कटिंग का काम होने के बाद पैसे देकर वापस आ जाएगी। मैं उसके साथ नहीं जा रहा हूँ। आर यू हैप्पी? ओके। इसकी लाश को हम लेकर आ जाएंगे विशाल। नैनी, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद साहब जी। ये लो बहन, पैसे ले लो। अब किस बात की देरी? चलिए पीछे से फॉलो करना होगा। चलो बाय बाय। चलो बेटी। बाय। बाय। ऑल द बेस्ट।